हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति ब्यूटी ब्लॉग। और मैं हूँ प्रीति। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी तक जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी देखिए शाम का टाइम होने जा रहा है, 3:30 बज चुके हैं और पलक और अम्मू जो है वो मैगी खा रही है। पलक के पापा को ना भूख लग गया था तो उन्होंने ही कहा था कि मैगी बना दो। तो पलक दुकान जा कर के फिर मैगी लेकर के आई और फिर मैं बना दी हूँ। तो ये दोनों बच्चे जो है रूम में खा रहे थे और पलक के पापा जो है बगल वाले कमरे में खा रहे थे। अभी ये लोग को ट्यूशन जाना है क्योंकि ना ट्यूशन का ये लोग का टाइम हो गया था। और ये लोग जब तक खा रही थी ना तो मैं छत पे चली आई क्योंकि बहुत तेज़ हवा आने लगी थी। तो वही मैं देखने आई कि कपड़े वगैरह तो नहीं है। तो देखी छत पे कपड़े तो मैं पहले ही उठा चुकी थी, कभी कभी भूल जाती ना, तो वही मैं चेक करने के लिए आई थी छत पे। तो बहुत ज़ोर की आंधी तूफान आने लगी थी और यहाँ पे देखिए मेरा फ़ोन भी हिलने लगा था जब रिकॉर्ड कर रही थी। तो सुबह से लेकर के मतलब अभी तक शाम के 3:30 बज चुके थे, तब तक मतलब मौसम ठीक था। अचानक से मतलब कि बादल पूरे काले से हो गए और मौसम ही चेंज हो गया एकदम अचानक से। मुझे लग नहीं रहा था कि बारिश आने वाला, क्योंकि मैंने कपड़े भी भिगो रखे थे, सोची कि शाम के टाइम पे धो लूँगी। तो अभी मुझे कपड़े भी धोने हैं, लेकिन मौसम तो इतना बेकार हो गया कि क्या ही कहूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं सुबह में नहाई थी लेकिन मैंने कंघी वगैरह कुछ भी नहीं किया है। तो आप मेरे बालों की हालत देख सकते हो और मेरी हालत देख सकते हो, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया है। और मेरी हालत ऐसी है ना, जैसे लग रहा है कि मैं नहाई नहीं हूँ, पर मैं नहाई थी सुबह के टाइम पे, पर मैंने कंघी वगैरह कुछ भी नहीं किया है। मैं ना जब वीडियो बनाती हूँ ना तभी लिपस्टिक वगैरह लगाती हूँ और बाल वाल बनाती हूँ, पर अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो अभी जाऊँगी बाल वगैरह बनाऊँगी। और यहाँ पे देखिए ये लोग मैगी खा ली है तो अब जा रही है ट्यूशन, क्योंकि बारिश आने वाला था। तो ट्यूशन तो ज़्यादा दूर है नहीं, बस सामने ही है, तो ये लोग चली जाएगी। तो ये लोग को अभी छाता देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी बारिश स्टार्ट नहीं हुआ था इसलिए। और ये देखिए मैं आप लोगों के सामने में पार्सल ओपन कर रही हूँ, मतलब कि एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखी थी और एक हाथ से मैं यहाँ पे खोल रही हूँ। तो इसलिए मैंने पहले ही थोड़ा सा पैकेट फाड़ लिया था ताकि आपके सामने अच्छे से ओपन कर सकूँ। और ये देखिए ये ना मतलब कि जो राधा बनते तो उसकी ज्वेलरी है, जिसमें मंगटी का, कान का, गला का और हाथ में जो बांधते चूड़ी जैसा रहता है जो, वो सब आया हुआ है। तो ये सब ना मैं अम्मू को और पलक दोनों को मतलब कि राधा बनाऊंगी। तो अभी किस दिन बनाऊंगी पता नहीं, ये मैंने मंगवाया है ऑनलाइन अभी। और मतलब कि कुछ कुछ और भी लेना है, तो वो भी सारे सामान अरेंज कर लूँगी ना, उसके बाद ही बनाऊँगी। तो अभी 2-4 सामान लेने के लिए ना मार्केट जाना पड़ेगा। मार्केट जाऊँगी या फिर इसके पापा को ही कह दूँगी लेकर के आने के लिए। तो अभी सामान पूरा नहीं हुआ है, नहीं तो मैं अभी वीडियो बना लेती राधा बना करके वो लोग को, पर अभी सामान पूरा नहीं हुआ है इसलिए। तो सामान जिस दिन लेकर के आ जाऊँगी ना, तब फिर दोनों को राधा का लुक क्रिएट करूँगी। तो अब किस दिन करूँगी ये तो पता नहीं, लेकिन जिस दिन सामान पूरा हो जाए उस दिन करूँगी। तो बस लेकिन जन्माष्टमी आने में ज़्यादा टाइम है भी नहीं, मतलब 16 को तो है ही, तो 16 से पहले ही 10 तारीख 12 तारीख तक बनाऊँगी। और यहाँ पे देखिए पलक और अम्मू का पढ़ने का टाइम है, क्योंकि वो लोग जब भी ट्यूशन से आती है ना, तो ट्यूशन से आने के बाद 6 या 6:30 बजे के लगभग वो लोग थोड़ी देर पढ़ने के लिए बैठती है। ऐसे तो बच्चे लोग सुनते नहीं हैं पढ़ाई के मामले में, वो लोग को अगर जितना भी कहो पढ़ो तो वो लोग सुनते नहीं है। पर हाँ, ये लोग ट्यूशन से जब आती है ना तो मतलब 1-1.5 घंटा ऐसे बैठ जाती है, होमवर्क भी कर लेती है, चाहे ड्राइंग करना रहे ड्राइंग करती है या एक्स्ट्रा पढ़ना रहे तो वही करती है। तो यहाँ पे पलक को जो ट्यूशन में होमवर्क मिला था तो वो ना उसे समझ में नहीं आ रहा था, तो वही मुझसे कह रही थी कि मम्मी आप बता दीजिए। और अम्मू को भी होमवर्क करना है, लेकिन वो अभी ना मिक्सचर खा रही थी। ये मिक्सचर ना मैं खा रही थी, लेकिन उसे ना बहुत ज़्यादा मिक्सचर पसंद है, तो उसने ना मेरे से छीन लिया। उसने कहा कि आप मम्मी मुझे दे दो, तो मैंने उसे दे दिया। तो वो खा रही है, वो कह रही है कि मैं खा लूँगी फिर होमवर्क करूँगी। तो वही मैं यहाँ पे पलक को बता रही हूँ। और आज जो है ना पलक को पेन से लिखने का मन हो रहा था, तो इसलिए वो मुझसे पूछ रही थी कि मम्मी पेन से कैसे लिखते हैं। तो मैंने कहा कि पेन से जैसे पेंसिल से लिखते हैं वैसे ही पेन से भी लिखते हैं, बस यही है कि थोड़ा सा ध्यान देकर के लिखना पड़ता है, क्योंकि पेंसिल से तो अगर गलत भी हो जाए ना लिखते समय तो आप इरेज कर सकते हो, और लेकिन ये पेन से लिखने से अगर गलत हो जाए तो फिर तो आप उसको काटना ही पड़ता है। तो वही मैं उसे समझा रही थी कि ऐसे लिखते हैं, तो वही मैं थोड़ा बता रही थी। और अभी वो ना निकल कर के बाहर गई है, क्योंकि उसके बड़े पापा आवाज़ दिए थे, तो वही पलक जो है गई है बाहर।
और यहाँ पे मैं ना अम्मू का होमवर्क निकाल करके उसे दे रही हूँ कि वो भी होमवर्क करेगी। और मैं उसे ये दिखा रही थी कि उसने पेंसिल इतने छोटे कर लिए हैं, तो वही कह रही थी कि अब मम्मी आप मेरा होमवर्क निकाल दो, मैं बैठ कर के अब करूँगी। तो वही मैंने अम्मू का होमवर्क निकाल कर के दे दिया है, अब वो बैठ कर के अपना होमवर्क करेगी। और मैं जब तक वो लोग को होमवर्क करवा रही थी ना, तब तक मैंने इधर किचन में भुंजिया भी चढ़ा रखा था। तो यहाँ पे देखिए और मेरा भुजिया बन कर के रेडी हो गया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। तो रोटी बना लेने के बाद मैं इसके पापा को खाना दे दूँगी। अभी वो दूसरे रूम में बैठ कर के फ़ोन चला रहे हैं। और मैं ना अभी थोड़ा रोटी कम ही बनाऊँगी, क्योंकि ना मैंने सुबह में भी पराठा बनाया था, तो बहुत सारा पराठा बच गया है। तो मैं रोटी पराठा दोनों मिला कर के ही इनको खाना दूँगी, और मैं खुद भी वैसे ही खाऊँगी, क्योंकि बच गया है तो फेंक नहीं सकते। तो देखिए यहाँ पे मेरा रोटी बन गया है, तो मैं उनके लिए खाना निकाल रही हूँ। अब मैं जाऊँगी उनको खाना दूँगी। इस टाइम पे ना 8:30 बज गया था। वैसे तो वो 8 या 8:30 कभी 7:30 के बीच में खाना खा लेते हैं, क्योंकि उन्हें ना रात को 10 बजे मतलब उनका रात को 10 बजे ड्यूटी होता है, तो वो 9:30 बजे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं उनके लिए खाना लेकर के जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए हम लोग दोनों हॉल में आकर के बैठ गए हैं, क्योंकि ना पलक के पापा को ना अभी सोना था, क्योंकि उनको अभी ड्यूटी जाना है ना। तो ड्यूटी जाने से पहले वो आधा 1 घंटा रेस्ट करते हैं खाना खा करके। तो उन्होंने खाना खा लिया, तो वो रेस्ट कर रहे थे, तो रूम का लाइट ऑफ़ करने को कह रहे थे। और अम्मू जो है ना वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी, तो इसके पापा को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है इस टाइम पे। तो वही उन्होंने कहा कि इसको बाहर लेकर के जाओ। तो वही मैं यहाँ पे, वो रो रही थी तो मैं इसे बाहर लेकर के आ गई। तो इसे मैं चुप करा रही थी और थोड़ा सा प्यार कर ले रही थी। तो इसे मैं कह रही थी कि थोड़ा सा पुच्ची दे दो, तो पर ये दे नहीं रही थी। ये मतलब कि इसे भी पेन से लिखना था, जैसे पलक पेन से लिख रही थी ना, तो इसे भी पेन चाहिए था। तो मैंने पलक से पेन छीन करके भी दिया इसे। तो कहने लगी कि मम्मी नहीं, आपने लेट कर दिया पेन देने में, आपको थोड़ा जल्दी देना था पेन, जब मैं मांगी थी ना तभी आपको पेन देना था, आपने लेट कर दिया। ये बोल करके ये रुस गई और बैठ करके रोने लगी। तो मैंने इसे कहा ना कि अच्छा तुम रो रही हो ना, तो मैं तुम्हारा वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल दूँगी। तो ये फिर एकदम से चुप हो गई और मेरे गोद में आकर के चिपक गई। और यहाँ पे देखिए रूम का लाइट ऑफ हो गया, तो ये भी आकर के बाहर में पढ़ाई कर रही है। तो ये पेन से लिखने की कोशिश कर रही है। और मतलब कि पेन से तो जैसे फ़र्स्ट टाइम लिखते हैं तो अच्छा सा राइटिंग नहीं होता है ना, तो इस वजह से ये कोशिश कर रही कि पेन से लिखते हैं। वैसे आजकल का तो पता नहीं कि किस क्लास में मतलब कि पेन दिया जाता है। ये पलक अभी 4 क्लास में है, लेकिन ये मतलब कि वो पेन से लिखती नहीं है अभी तक। पर हमारे टाइम पे ना, जैसे कि मैं 4 क्लास में चली गई थी ना, तो 4 से मतलब कि पेन ही यूज किया जाता था, पेंसिल नहीं। तो ये अभी तक तो पेंसिल ही यूज कर रही थी। तो ये कह रही थी कि नहीं राइटिंग अच्छा नहीं है ना मम्मा, तो इसलिए मैं मतलब कि पेन यूज नहीं करती हूँ, बस पेंसिल ही यूज करती हूँ। तो ये अम्मू जो है अभी भी मतलब कि नखरा कर रही थी। इसे मैं जितना भी लाड कर लूँ, ये मेरे सामने पता नहीं इतना ज़्यादा नखरा करती है ना, मेरी लाडली है ना, इसलिए। तो चलिए आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो फिर वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।